वहीं पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार कर रहे हैं राज्य का दौरा। वहीं देश में बीते 24 घंटे में 3,275 लोगों का हुआ कोरोना पॉजिटिव। वहीं 3,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 25 लोगों की हुई मौत। वहीं बारिश और ठंडी हवाओं से कम हुई तपिश, 2 दिन गर्मी से राहत के आसार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। हरियाणा के सोनीपत में परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने गन्नौर में पनप रही अवैध कॉलोनियों के बारे में कहा कि बिना आईडी के कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो रही। अगर अवैध तरीके से रजिस्ट्री हुई तो डीसी साहब से अवैध कॉलोनी संबंधित रिपोर्ट देनी होगी। वहीं यूपी के जालौन में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता से ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने कोतवाली में की। वहीं उरई कोतवाली पुलिस ने पीड़ित पत्नी की शिकायत के आधार पर मुकदमे को दर्ज किया। ये मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां तिलक नगर की रहने वाली मुस्लिम महिला ने अपने शौहर के खिलाफ दहेज की मांग और मारपीट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है। पीड़ित महिला का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोग मेरे ऊपर समझौता करने का भी दबाव बना रहे हैं। वही मामले में पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमे को दर्ज कर लिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी हाँ, कल थाना उरई कोतवाली में एक 3 तलाक का मामला प्रकाश में आया है। उसमें महिला से प्रार्थना पत्र लेकर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं कस्बा राया में ओले की बरसात ने रोड पर चल रहे लोगों को दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दौड़कर ओले से बचने के लिए लोग दुकानों में छुपने लगे। आपको बता दें कि कस्बा राया में हल्की बरसात के साथ तेज ओलों की बौछार छा गई, जिसमें रोड पर निकल रहे लोगों में भगदड़ मच गई और लोग ओले से बचने के लिए अपने आप को बचाने के लिए दुकानों के अंदर छिपने लगे। ओले की इतनी तेज बारिश हुई कि चारों तरफ ओले ही ओले दिखाई देने लगे। वहीं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में गांव कुंजपुरा के रहने वाले दिव्यांग जतिन की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि जतिन की मौत पर उनके परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंचे डीएसपी मुकेश कुमार ने बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद जतिन के परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। दरअसल 12 मार्च को गांव कुंजपुरा निवासी जतिन पर 3 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया था। जतिन के शरीर पर चाकुओं से हमले से 7 जगह गंभीर चोटें आई। जतिन 70% दिव्यांग था। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया जतिन, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान जतिन की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल अधिकारियों ने उनकी गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाई, जिसके कारण आरोपियों पर 307 जैसी संगीन धारा नहीं लगाई गई। गुस्साए परिजन अभी आरोपियों पर धारा 302 लगाने की भी मांग कर रहे हैं। वही ताजा मामला हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां एक हफ्ते से धरना दे रहे पीड़ित परिवार की महिलाओं ने दूसरे पक्ष के पुरुषों को चप्पलों से पीटा, जो कि समझौते का दबाव बना रहे थे। तो यूपी के हमीरपुर से खबर सामने आई है, जहां समझौते का दबाव बनाने वाले पुरुष को महिलाओं ने जमकर पिटाई करी है। वहीं भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भारतीय आवाम पार्टी की राज्य इकाई ने लहमी सुभाष मंदिर के सामने प्रदर्शन किया, पुतला फूका। राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने ड्रम बजाकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोला। ये वो
घुसपैठिए हैं जो राजनीति के मोहरे बनाए गए हैं कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के द्वारा, और जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और ये देश के दुश्मन हैं। अब हमारी भारतीय आवाम पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय कर लिया है, प्रण कर लिया है कि सभी को बाहर निकालना होगा। इसके लिए हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अमित शाह जी को लेटर भी लिखा है और ये देश के दुश्मन है। अब देश के दुश्मन हमारे देश में नहीं रहने पाएंगे। या इसके लिए हम लोगों को कोई बड़ा से बड़ा आंदोलन या बड़ा से बड़ा कार्रवाई करना हो, हम लोग करेंगे। वहीं झज्जर के गांव अखड़ी में पंप हाउस पे एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई और ना ही उसके शरीर पर किसी तरह के निशान पाए गए। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। उसकी नाश अखड़ी पंप हाउस में आई है। कब आई थी? कल आई थी और शाम को रुकवाई थी। हाँ। तो नाम वगैरह? नाम पता ना मालूम है। हाँ। अच्छा, पोस्टमार्टम करा दी? हाँ, पोस्टमार्टम करवा के 72 घंटे के देखेंगे। होलिये से कैसा लगता है? होलिये से ये ताज़ा परेडी दिखता है। वहीं भटिंडा के सिविल अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अस्पताल चौकी के खिलाफ कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि अस्पताल में एक मरीज के साथियों द्वारा कर्मचारी संग मारपीट की गई और अस्पताल चौकी में शिकायत करने पर भी इसकी सुनवाई नहीं की गई। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज होगा। ਇਹ ਜੀ 25 ਤਰੀਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYE ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ उस दौरान इन्होंने से थप्पड़ो थप्पड़ी हुए दोनों आपस। वहीं हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। आपको बता दें कि काफिला सुबह दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ, जिस दौरान हाईवे पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया। करनाल के हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और साथ ही कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि जोरदार स्वागत किया गया। हाईवे पर काफिला रोककर कार्यकर्ताओं से भी मिले और साथ ही तैयारियां भी पूरी की गई और प्रशासन के भी इंतजाम नजर आए। वहीं हरियाणा में विभिन्न मुद्दों को लेकर इन दिनों आम आदमी पार्टी गठबंधन सरकार पर हमलावर है। आज अंबाला में आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली संकट को लेकर अंबाला डीसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जनता को पर्याप्त समय न देने के लिए बिजली सप्लाई की भी मांग की है। आप नेताओं का कहना है कि आज हरियाणा की जनता बिजली कटने से भारी परेशानी झेल रही है। दुकानदार और व्यापारी वर्ग पर बिजली की मार पड़ रही है। वहीं सिंचाई न होने से किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। इसके अलावा आप नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आप बड़ा आंदोलन करेगी। नमस्कार। सबसे मैं पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी ये जो कवरेज करने की कोशिश की है। और ये जो हमारा मुद्दा था बिजली को लेकर था, आज हमारी पार्टी ने रोष प्रकट की है इसको, बिजली कटौती को लेकर। पूरे हरियाणा में इसने बहुत हाहाकार है बिजली को लेकर। जैसे आज हमारे को आदेश दिया था, हम भी महसूस कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम मुद्दा उठाएं और इसको रोष प्रकट करें कि बिजली कटौती अनियमित जो है घोषित किए बिना ही जो है, घोषित किए बिना जो कटौती हो रही है।
आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन था, जो बिजली की काफ़ी दिनों से किल्लत चल रही है उसको लेकर प्रदर्शन था। और हमारी मांग है कि बिजली की आपूर्ति सही की जाए। इसमें मैं आपके ध्यान में जो तथ्य लाना चाहता हूँ वो ये है कि बिजली की किल्लत क्यों है। असल में 2008 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में अडानी पावर से एक समझौता हुआ था 25 साल के लिए, ₹2.97 प्रति यूनिट बिजली देने का। लेकिन 2011 में इंडोनेशिया में कोयले के रेट बढ़ने पे हुड्डा पे दबाव डाल के कंपनी ने ₹5.70 यूनिट करवा लिया रेट को। उसके बाद जो है आज फिर वो 1 साल से सप्लाई नहीं दे रहा हरियाणा सरकार को, और इसकी वजह से 51,482 करोड़ रुपए का फटका हरियाणा सरकार को 1 साल में लग चुका है कि वो रेट मांग रहा है ₹12 यूनिट का। अब इस मांग को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये। उस पर एक आदमी ने करार किया कि मैं इतना समय तक ये सप्लाई दूंगा, वो नहीं दे रहा तो उस पर कानून। वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में संत समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें संतों ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। सिद्धगिरी बाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि कोर्ट में कहा गया कि सिर्फ गैर मुस्लिम होने के आधार पर आप किसी के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। आजादी से पूर्व भी तत्कालीन कोर्ट ने 3 बार सर्वे कराया है। इस बार भी कोर्ट का आदेश है कि सर्वे होना ही चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्षकार कोर्ट के भीतर मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, इसलिए बाहर मीडिया के समक्ष माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट ने मस्जिद बैरिकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे करने की इजाजत नहीं दी है। वकील कमिश्नर 6 तारीख को जाने वाले हैं, आपने इस पर विरोध आपत्ति दर्ज कराई कि वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर आपने क्या आपत्ति है और क्यों? ऐसा है, विरोध तो ये है कि उनके आदेश में, जज महोदय के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेडिंग के अंदर। वहीं यमुनानगर के बिजली विभाग के खिलाफ बुधवार को किसान संगठनों ने कार्यकारी अभियंता के दफ्तर पर इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की। हरियाणा में जहां इन दिनों जनता को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं यमुनानगर जिले में करीब 700 मेगावाट बिजली उत्पादन के बावजूद भी यमुनानगर बिजली की समस्या से अछूता नहीं है। किसानों का कहना है कि उन्हें महज 3 घंटे सही ढंग से बिजली नहीं मिल पा रही है और उनकी फसलें पानी न मिलने की वजह से भी सूख रही हैं। गुस्साए किसानों ने बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता के दफ्तर का घेराव किया। हालांकि बिजली विभाग की तरफ से किसानों को आश्वासन तो दिया गया, लेकिन जिस तरह इन दिनों हरियाणा राज्य बिजली की समस्या से जूझ रहा है, उससे देखना होगा कि क्या बिजली विभाग अपने वादों पर खरा उतर पाएगा या फिर किसान अनिश्चितकाल धरना देने के लिए उतारू होंगे। आश्वासन दिया है कि बिजली ठीक दे रहे हैं, तो ये बिजली ठीक रखने के लिए भी हमें यहाँ पर अपना जो है बैठना पड़ेगा, प्रोटेस्ट के लिए बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। इनके 1 हफ्ते पहले से पता था भी किसान प्रोटेस्ट पे आएंगे तो बिजली को ठीक कर देंगे, 17-18 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए प्रॉपर कर देते हैं, मगर खेतों में फिर भी नहीं बिजली आ रही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इनके कहने के मुताबिक, इनके कागजों के कहने के मुताबिक अगर बिजली ठीक आ रही है ना, तो हमें ठीक चाहिए। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से उदय भान को कांग्रेस की कमान मिली, तो आज हुड्डा पिता पुत्र ने अपनी ताकत भी दिखाने का काम किया। हरियाणा कांग्रेस के नए कप्तान का काफिला दिल्ली के बाद जैसे ही हरियाणा में दाखिल हुआ, तो सोनीपत से लेकर अंबाला पंचकुला तक कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत को देख दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेसी अध्यक्ष उदय भान काफी गदगद नजर आए। सभी नेताओं ने एक स्वर में अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनने की भी बात कही। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार से हरियाणा के सभी वर्ग दुखी हैं और बदलाव चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेश हुड्डा ने कहा कि मैंने आज तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इतना गजब का जोश कभी नहीं देखा। आज पूरे हरियाणा कांग्रेस में हो रखा है और साथ ही कांग्रेस नेतृत्व में जो भरोसा भूपेंद्र हुड्डा पर दिलाया है, उसे हम टूटने नहीं देंगे।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत।